देखिए 11.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन लिखता है कि त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कोई जीवा है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका हम फिगर पहले बना लेते हैं। देखो ये एक जीवा है, ठीक है। केंद्र पर जो कोण बनाती है वो 60 डिग्री का, केंद्र पर जो कोण बनता है वो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और लिखा है इसका त्रिज्या है कितना, 15 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या ये जो दिया है ये 15 सेंटीमीटर है। इसको हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं। आर बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड कौन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये जो बीच का ये जो भाग है ये हो गया लघु वृत्तखंड, है ना। और ये यहाँ से इधर पूरा ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो हमको इसमें दोनों निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये समझ में आया। अभी देखिए, तो हम यहाँ पे निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 300 -1/2 साइन थीटा। यही फॉर्मूला है, ध्यान देना है। आर कितना है इसमें, 15 है। यहाँ पे लिख देंगे 15 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए पाई, पाई का वैल्यू बोला गया है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे ले लेंगे 3.14, ठीक है। और गुना थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, और बटा नीचे 360, और -1/2, और गुना साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह हम कितना ले लेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। देखिए 15 दो बार गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 ही है 225, ठीक है। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 6 का 6, और ये हो जाएगा 6 6। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, कितना बचा, 1 1 आके यहाँ बैठा है, 11 हो गया। 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी पॉइंट, फिर ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 1.57, और डिवाइडेड बाय नीचे में 3 बच गया, और माइनस यहाँ पे क्या बच गया, 1/2, और साइन 60 डिग्री इसका वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अभी देखिए ये 225 का 225 हो गया। इसको 1.57 सेम लिख दिए, और बाई 3, माइनस ये √3 किससे गुना होगा, 1 से, तो कितना होगा, √3 ही रहेगा। और हमको बोला है कि √3 को √3 नहीं लिखना है, √3 के जगह में लिखना है 1.73 लिखना है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम √3 के जगह में क्या लिखेंगे, 1.73। समझ में आया, और बटा 2 दूना, ठीक है। अभी देखिए ये हो जाएगा 225 का 225,
और ये क्या हो गया आपका, भिन्न का घटाव हो गया, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 4 तिया 12, कितना आएगा 12 आएगा। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा 4 बार, और 4 को गुना कर देंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 4 सती 28 के 8, 4 पचे 20 और 2 हाथ वाला 22 के 2, बाकी हाथ में 2, फिर 4 एकम 4 और 2 हाथ वाला कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और ये माइनस का यहाँ माइनस हो गया, पॉइंट यहाँ है 2 अंक के बाद। अब देखो चर का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा 3 बार, और 3 को गुना कर देंगे किससे, 1.73 से तो कितना हो जाएगा, 3 तिया और 3 सती 21 के 1 बाकी हाथ में 2, फिर 3 एकम 3 और 2 हाथ वाला कितना हो जाएगा 5, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ हम पॉइंट दे देंगे, ठीक है। समझ में आया ना। अभी देखो ये हो जाएगा 225 का 225, अब गुना 6.28 में से 5.19 हम घटा देंगे, कितना आएगा 6.28, इसमें से माइनस करेंगे 5.19, 18 में से 9 घट गया तो 9, 0 हो गया, 1 हो गया 1.09, कितना आएगा 1.09, और नीचे रहेगा 12। क्या ये कटेगा 3 से, देखते हैं, 5 2 7, 5 और 2 इधर 7 हो गया और 2 9 हो गया, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ठीक है। 4 से वो कटेगा, लेकिन 4 से ये मुश्किल है, 4 पचे 20 बच गया, 2 25, 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम इसको कितना से काट दें, 3 से ही ये कटेगा, 3 चौके 12, और यहाँ पे देखो 3 सती 21, 1 बच गया, 1 आके यहाँ बैठा, 3 पचे 15, ये कट गया, ठीक है। अब हम ये दोनों को गुना कर लेंगे, किसको गुना करेगा, 75 गुना 1.09, ठीक है, कितना आया, 81.75। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया, हाँ। अब बटा में कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब इसको 4 से हम भागा देंगे, भागा दो 4 से, 81.75 भागा 4, भागा 4 20.4375। इतना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा आपका आंसर। इसको दशमलव के बाद 2 अंक भी लिख सकते हैं, हाँ 3 को 4 कटिंग हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा नंबर में बोला गया है, एक ठो निकालना था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और एक निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग ये निकाल चुके, इसमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये इधर वाला भाग का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फिर से ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ये इतना जो भाग हम निकाले हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये तो हम निकाले हैं पहले से, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, कितना है 20.4375, यही निकाले हैं ना। अभी देखिए पाई का वैल्यू ले लेंगे 3.14, ठीक है, और आर 15 गुने 15 2 बार, और माइनस हो जाएगा 20.4375, ठीक है। अभी देखो मल्टीप्लाई करो,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 15 ये 225, और 225 गुना 3.14 गुना करो 225 गुना 3.14। 3.14 गुना 225 706.5। इसमें से माइनस करना है 20.4375। देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर आया। हाँ, ये 15 15 225 हो गया, और 225 को 3.14 से गुना किया तो 706.5 आ गया। और इसमें से हम घटा देंगे 20.4375, तो कितना आ जाएगा? 686.0625 इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिला ये।